नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनंत पन्ने में। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। कहते हैं इतिहास रोचक नहीं होता और कहानियों में कल्पनाएं भरी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐतिहासिक कहानियाँ भी इतनी रोचक होती हैं कि वो हम पढ़ते हैं तो हमें वो जीवन भर याद रहती हैं। ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के एक उपन्यासकार थे जिन्होंने उन्हीं कहानियों से इतनी ख्याति प्राप्त की कि उनको लोग आज भी याद करते हैं। उनकी लिखी कहानियों उपन्यासों पर फिल्मांकन भी हो चुका है, जिसमें कि मृगनयनी झांसी की रानी है। तो जानना चाहते हैं कि वो ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? वो है श्री वृंदावन लाल वर्मा जी। उनकी लिखी कहानियों को ऐतिहासिक ग्रंथमाला के रूप में रखा गया है। उसी ग्रंथमाला का एक आज सुनहरा मोती मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, लगन। लाल वर्मा जी का ऐतिहासिक उपन्यास लगन। लगन 2 लघु उपन्यासों का संकलन है, जिसमें कि एक लगन है और एक कुंडली चक्र है। आज हम इस पार्ट में, इस वीडियो में लगन के बारे में बात करेंगे। उन्होंने इतिहास के तथ्यों को, उनकी कहानियों में इतिहास में से किस्से जो सच्चे होते हैं वो भी हैं और कहानियों की कल्पनाएं भी हैं, परिकल्पनाएं, रोचकता भी है। इसलिए उनके उपन्यास इतने प्रसिद्ध हुए। लगन उपन्यास की कहानी शुरू होती है नायक देव सिंह और रामा की शादी से। नायिका ये बस्टा और बरौल गांव की कहानी है। कहते हैं कि देव सिंह का असली नाम नंदलाल था और वो कहीं ना कहीं मौजूद था उस समय में। तो उनकी शादी के बाद जो हमारी सामाजिक कुरीति है दहेज, उसकी बात आती है और उनका विवाह उनके माता पिता के अहंकार के टकराव की वजह से, उनके पिताओं के आपसी विवाद की वजह से टूट जाता है। बारात की विदा हो जाती है, नायिका की विदाई नहीं होती है। उसके बाद नायिका के पिता नायिका की शादी कहीं और करना चाहते हैं। नायक के पिता उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं। लेकिन देव सिंह और रामा जो इस विवाह बंधन में बंधे थे, उसकी वजह से उनके बीच में जो प्रेम उत्पन्न हुआ वो बोल तो नहीं पाते हैं अपने माँ बाप के आगे, क्योंकि ये उस समय की कहानी है जब इतना खुलापन नहीं था, इतनी आज़ादी नहीं थी बच्चों को बोलने की। लेकिन उसको, देव सिंह को लगता है कि ऐसे कैसे मैं उसकी शादी कहीं और होने दूँ, एक बार मैं उससे मिलूँगा ज़रूर। उसी मिलने, बिछड़ने और पुनः मिलने की कहानी है लगन, कि कैसे देव सिंह रामा से मिलने जाता है, कैसे वो रामा से मिलता है, कैसे फिर उनके परिवार को पता चलता है और कैसे उन लोग मिल जाते हैं। इस कहानी का अंत सुखद है, अतः इसलिए ये अच्छी लगती है। मुझे पढ़ने के बाद तो बहुत अच्छी लगी। मैंने बहुत पहले पढ़ी थी और फिर अब मैंने मंगाया, फिर मैंने पढ़ा है। इस पुस्तक के कहानी के चरित्र नायक देव सिंह का असली नाम नंदलाल था। यह बड़ा शक्तिशाली पुरुष था और 80 वर्ष की अवस्था में इसको दमरू नामक लोधी ने देखा था, जो सुल्तानपुरा में चिर गांव से 1.5 मील उत्तर रहता है। उनकी कहानियों में कुछ सत्यता भी होती थी और बहुत सारी कल्पनाएं भी होती थी। तो इसलिए आपको अच्छी लगेगी ये कहानी। आप इसको ज़रूर पढ़िए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। चैनल का नाम आपको पता ही है, अनंत पन्ने। और मैं चाहती हूँ कि आप ये किताब अवश्य पढ़ें।